नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास और वो है टॉर्क। और टॉर्क से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 15 है एएलपी के मुताबिक। टॉर्क क्या, जरा पहले वो देखिएगा। मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क, एक ही चीज के दो नाम, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ फोर्स से क्या हुआ, देखो बेटा, फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट का मूव करना किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, उसको बोला जाता है मूवमेंट ऑफ फोर्स। दोबारा सुनिएगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है? फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट का फिक्स पॉइंट के अबाउट, फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव करना मूवमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है। लेट्स सपोज बेटा ये कोई बार है हमारे पास और इस पॉइंट पर ये बार फिक्स है, ठीक है, यहां से ये फिक्स है। अब इस पॉइंट पर अगर हम फोर्स लगाएं तो ये मूव करेगा, ठीक है। इस पॉइंट पर फोर्स लगाएं, ये मूव करेगा। जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई की जा रही है, इस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहां पर फोर्स अप्लाई हो रही है। और मूव किधर हो रहा है? इस फिक्स पॉइंट के अबाउट जो है वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। इसको बोला जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और किसकी वजह से मूव कर रहा है? फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। इसको बोला जाएगा मूवमेंट ऑफ फोर्स। दूसरे लफ्जों में क्या बोला जाएगा? टॉर्क। दोबारा सुनिएगा बेटा, ये कोई रॉड है, इस पॉइंट पर ये फिक्स है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो रॉड जो है मूव कर रहा है, ठीक है। जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई की जा रही है ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जहां पर फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक हो गया। और जिस पॉइंट के गिर्द ये मूव कर रहा है वो पॉइंट फिक्स है, ठीक है। तो जो सेकंड पॉइंट है उस पॉइंट के अबाउट ये रॉड क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जैसे कि डोर जो दरवाजा है, इसको जब ओपन करते हैं क्लोज करते हैं वहां पर भी टॉर्क यूज होता है, ठीक है। एक जहां पर वो लॉकर होता है, जहां पर उसको पकड़ने वाला, वहां पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। और दूसरे पॉइंट से दरवाजा फिक्स होता है, डोर फिक्स होता है, और फिक्स पॉइंट के अबाउट डोर जो है वो क्या करता है? मूव करता है, ठीक है ना। अब टॉर्क का फार्मूला क्या है ये बेटा जरा देखिएगा। टॉर्क का फार्मूला होता है R क्रॉस F। F क्या है? फोर्स। R क्या है बेटा? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कहां से कहां तक का वेक्टर होगा? ये देखो, ये R एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? देखो, जिस पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, वहां से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहां पर होगा R, ठीक है। R बेटा डिस्प्लेसमेंट है, कहां से कहां तक का? जिस पॉइंट के अबाउट ऑब्जेक्ट मूव करेगा वहां से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक का डिस्प्लेसमेंट। और जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट लेता है तो आंसर में भी एक वेक्टर आता है, और वो वेक्टर क्या कहलाएगा? यहां पर टॉर्क कहलाएगा, या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। जरा क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है? अ फोर्स, उसका नाम F है। फोर्स आपको गिवन है, फोर्स आपको दे दी गई है, जरा उसको लिख लेते हैं। फोर्स दे दी गई है। अब कह रहा है दिस फोर्स पासिस थ्रू द पॉइंट ए। फोर्स कहां से गुजर रही है? इस पॉइंट ए से गुजर रही है, मतलब ये जो पॉइंट ए है ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। पॉइंट ए क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको बताया था ये रॉड फिक्स है, इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो मतलब फोर्स किस पॉइंट से गुजर रही है? इस पॉइंट से गुजर रही है, तो इस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इस पॉइंट का नाम उसने क्या रखा हुआ है?
ए, ठीक है। आगे बढ़ता है, क्या है, फाइंड मूवमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट दी पॉइंट। क्या फाइंड कर रहे हैं, फाइंड मूवमेंट ऑफ फोर्स, मतलब टॉर्क फाइंड कर रहे हैं। अब टॉर्क फाइंड करने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होती है, आर एफ। एफ उसने दे दिया, आर नहीं दिया, पर हम उसने कुछ और बोला हुआ है, फाइंड मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट बी। अबाउट द पॉइंट कौन सा होगा, जिस पॉइंट के अराउंड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ये फिक्स पॉइंट था, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये फिक्स पॉइंट जो है वो क्या है, बी। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहां पर फोर्स अप्लाई होगा। ये वो पॉइंट फिक्स पॉइंट है जहां पर ऑब्जेक्ट जो है जिसके अबाउट मूव कर रहा है, ठीक है। ये वो फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। जरा इन पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ ए, और इसके बाद क्या होगी, फर्स्ट वाले के साथ आई यूनिट वेक्टर, सेकंड वाले के साथ जे यूनिट वेक्टर, थर्ड वाले के साथ के यूनिट वेक्टर। बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ बी, और इसके बाद क्या होगी, फर्स्ट वाले के साथ आई यूनिट वेक्टर, वो क्या, वन लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाले के साथ जे यूनिट वेक्टर, और थर्ड वाले के साथ के यूनिट वेक्टर, वो वन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये दो पॉइंट दिए गए, एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, एक पॉइंट ऑफ, एक दो सेकंड वाला कौन सा, फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट मूवमेंट हो रही है, ठीक है। ये बी जो फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, फिक्स पॉइंट, ठीक है ना। और आर के बारे में मैंने क्या बोला था, ये डिस्प्लेसमेंट है, कहां से कहां तक का, फिक्स पॉइंट से, और डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक का, फिक्स पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक का डिस्प्लेसमेंट है। यहां पर लिख लो, देखिए आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, कहां से कहां तक का, फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक हो गया, आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, कहां से कहां तक का, फ्रॉम फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट वो वाला जिसके अबाउट मूव करेगा, ठीक है ना। किसके अबाउट मूव कर रहा है, पॉइंट बी के अबाउट, तो मतलब ये बी क्या है, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। ये बेटा ध्यान रखना, किसके अबाउट मूवमेंट हो रही है, अबाउट बी, इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, कहां से कहां तक का, फ्रॉम फिक्स पॉइंट, मतलब बी से टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये जो पॉइंट ए था, ये क्या था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये फिक्स पॉइंट है। आर क्या है, फिक्स पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जरा इसको लिखते हैं, पॉइंट बी से लेकर, फिक्स पॉइंट से लेकर ए तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या कहलाएगा, ये बेटा कहलाएगा आर, ठीक है। जिसके अबाउट मूवमेंट हो रही है वो पॉइंट पहले लिखना है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को बाद में लिखना है, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल होता है, दो पॉइंट्स का तुम्हारा वेक्टर निकालना, सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इनकी बात स्टूड करते हैं। ओ ए की वैल्यू क्या है, 2i - 2j,
माइनस, माइनस के बाद क्या आ रहा है ओबी, ओबी के बाद क्या वापस आई माइनस 3j प्लस के। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस प्लस माइनस आई माइनस माइनस प्लस 3j माइनस प्लस माइनस के। तो ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास वेक्टर आर की, टू आई माइनस आई, तो क्या बचेगा आई यूनिट वेक्टर माइनस 2j प्लस 3j, तो क्या बचेगा प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस 5k माइनस k, तो क्या बचा प्लस 4k यूनिट वेक्टर। तो ये बेटा फोर्स उसने दी थी, आर हमने फाइंड कर लिया। आर हमेशा याद रखना, जिस पॉइंट के अबाउट बोलेगा वो पॉइंट पहले लिखना है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को बाद में लिखना, ठीक हो गया। आर आ गया, एफ आ गया, फार्मूला क्या है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना। मूवमेंट ऑफ फोर्स जिनके टॉर्क का फार्मूला क्या था आर क्रॉस एफ, तो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का लेना आपको ऑप्शन पे याद होगा, डिटरमिनेंट लेंगे उसमें आई जे के, अब वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले आर वेक्टर आ रहा है, आर वेक्टर का आई कंपोनेंट 1 है, जे कंपोनेंट भी 1 है, के कंपोनेंट 4 है, फिर फोर्स है, फोर्स का आई कंपोनेंट 4, जे है ही तो 0 और के कंपोनेंट क्या है -3। अब डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर लेते हैं फ्रॉम R1, तो R1 की बात करेंगे तो सबसे पहले आई यूनिट वेक्टर आ, तो उसको कैसे करेंगे, आई वाली रो छोड़ दी, आई वाला कॉलम छोड़ दिया, तो क्या आएगा 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3, माइनस फॉर्मूले का 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर सेकंड वैल्यू की बात करेंगे तो माइनस लगाएंगे, माइनस जे वाली रो छोड़ दी, जे वाला कॉलम छोड़ दिया, तो क्या आएगा 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, फिर माइनस फॉर्मूले का 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, लास्ट वैल्यू बच गई के वाली रो छोड़ दी, के वाला कॉलम छोड़ दिया, तो क्या आएगा हमारे पास 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, माइनस फॉर्मूले का 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा टॉर्क का आंसर, मूवमेंट ऑफ फोर्स का आंसर। -3 -0 क्या बचा -3, -3 आई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -3 आई, -16 -3 तो क्या बनेगा -19, -19 माइनस जे से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -19 माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस 19 जे, ठीक है, -19 माइनस से मल्टीप्लाई का प्लस 19 जे, 0 ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बचेगा क्या -4 प्लस के से मल्टीप्लाई कर -4 के, ये बेटा जी आंसर आ गया मूवमेंट ऑफ फोर्स का।
सेम इसी तरह रिमेनिंग क्वेश्चन में भी फोर्स गिवन है, आपने दो पॉइंट दिए उनके दरमियान डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला, जिस पॉइंट के अबाउट बोला हुआ वो वाला पॉइंट पहले और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बाद, ठीक है, फिक्स पॉइंट पहले, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बाद।